पूरे विश्व में भोजपुरी की एक अपनी पहचान है। भोजपुरी माटी में वो जान है। भोजपुरी माटी के लाल ने ठाना है कि कजरी महोत्सव हर जगह पहुंचाना है। जी, इस वक्त हम खड़े हैं काशीनाथ घानेकर में और हमारे सामने दिख रहे हैं जो दिग्गज लोग हैं। इनमें से एक दिग्गज चेहरा दिख रहा है अमरजीत मिश्रा का। ये चेहरा वो है जिन्होंने कजरी महोत्सव की शुरुआत की और महाराष्ट्र के कोने कोने में अब कजरी लोग सुन रहे हैं। खास करके अपनी पहचान भी बनाई जा रही है। भोजपुरी की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अमरजीत मिश्रा जी ने लिया है। बात करेंगे और जानेंगे। भैया, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है और भोजपुरी के माटी का जो ये कजरी महोत्सव आपने शुरुआत की, कितने दायरे तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, 200 साल पहले मॉरिशस जो लोग गए थे गिरमिटिया मजदूर बनकर, वो आज भी वहाँ गीत गाते हैं कि कोलकाता से छूटल जहाज हो, पवनवा धीरे बहो। इसका मतलब ये था कि पवन बहुत तेज़ी के साथ मॉरिशस की ओर हिंदुस्तान को छोड़कर जाएगा, तो उन्हें दुख हो रहा था कि मैं अपने वतन से दूर जा रहा हूँ। इसलिए कहते थे कि पवनवा धीरे बहो, हमको अपने देश से जल्दी दूर जाना नहीं है। ये जो गीत लोक गीतों में एक कशिश है, ये विरह की वेदना है। इस वेदना को हम यहाँ महसूस कर सकें, लोक गीतों की संस्कृति को हम यहाँ समझ सकें, हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके, इसके लिए हम ये आयोजन यहाँ शुरू किए। और मुझे खुशी इस बात की है कि संतोष जायसवाल जैसे लोग, राजू सिंह जैसे युवा साथी अब इसमें जुड़े भी हैं और इस परिवार को और पुष्पित पल्लवित करने के लिए ठाणे में पिछले कई वर्षों से ये हो रहा है। और इस बार तो बड़ा भव्य आयोजन हुआ कि सभागृह में बैठने की जगह नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संदेश हम देना चाहते थे कि लोक संस्कृति से मुंबई का युवा जुड़े, अब वो बड़ा परिलक्षित होने जा रहा है। भैया, एक मोदी जी का सपना रहा और मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं नारी सम्मान को लेके, और आपका अभियान नारी सम्मान कर रहा है। किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एक ऐसा है कि पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि हम जब अपने रूट से जुड़ते थे तो वहाँ नारियों की पूजा होती थी। यत्र नारस्यो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये किताबों में ही था। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से उन्होंने इसको यथार्थ में उतारा है और स्त्रियों को इज़्ज़त देना, अपने घर की बहू बेटियों को भी इज़्ज़त देना, इसकी शुरुआत हुई है। तो जो लोग मुंबई शहर के विभिन्न आसपास के ज़िले में जो लोग, जो माताएं बहनें बहुत अचीव करके कुछ हासिल की हैं, क्योंकि उनको कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, घर, परिवार और समाज, और उसके बाद उद्योग धंधे के स्तर पर लड़ना पड़ता है। ऐसी महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में सफल होती हैं, उनको हम इस मंच पर लाते हैं और वो इस मंच से जब हमारी माताओं बहनों को कुछ कहते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिलता है और उनके जज्बे में भी वृद्धि होती है। सुना आपने किस तरीके से पूर्व राज्य मंत्री थे अमरजीत मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। कजरी महोत्सव में कलाकारों का बड़ा योगदान रहता है और हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनको छोटका खेसारी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे। भाई, बड़का खेसारी तो फॉर्म में है, छोटका खेसारी कितना धमाल मचा रहे हैं? सबका अपना अपना दायरा होता है। सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और इतना खुशी होता है ना कि गांव के जब गीत यहाँ गावे के मिलत है, बाकी तो यहाँ दुनिया भर के लोग रंगोलियाँ मनावत हैं कोनो यस गाना, लेकिन जब अमरजीत भैया की बात आवत है गांव के पूरा एकदम मिट्टी खुशबू, संजोली दीदी कभों लग चला है, कभों सुनीता पाठक लग चला है। ऐसी का होता है हमारे गाँव देश के जौन विलुप्त होता है गाना गीत, ये हमारे माई बहनी यहाँ सुनत हैं। इस सबसे बड़ा ये बात कि अश्लीलता से दूर होके भी इतना बेहतरीन कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजपुरिया युवा हैं आप, भोजपुरिया युवा को किस तरीके से जोड़ने का काम करना चाहिए और क्या संदेश देंगे? भाई, हम 14 सिनेमा कैले बाटी, लेकिन हम जौन गाना गाय के आई, जौन सिनेमा कही के आई, अपने माई बहनी के दिखाई सके हम ही गाना गाय के आवत है, सिनेमा आई का होता है, बस यही इतना हम कहा चाहते हैं। सुना आपने किस तरीके से युवा कलाकार ने भी अपनी बात रखी, लेकिन साथ में एक सवाल भी छोड़ गया कि भोजपुरी की अश्लीलता को बढ़ाने वाले प्रोड्यूसर और निर्माता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से अपने संस्कृति को लोगों के सामने परोसा जाए, ताकि हमारी संस्कृति इतिहास के पन्नों में अपना अभिमान व्यक्त करते रहे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज़ ठाणे। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का